नमस्कार दोस्तों, द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है इस समय आप लोग एकदम बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे, टीजीटी में एकदम मन लगा के पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा सितंबर के लास्ट सप्ताह और अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकती है। तो आप बढ़िया बेहतरीन तैयारी के लिए द मास्टर प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रत्येक दिन एक एक प्रश्नोत्तरी जरूर लगाइए। इससे आपका बहुत लाभ होगा। अच्छा, प्रैक्टिस सेट लगाने से एक लाभ ये होता है कि जितनी गलतियां होनी होती है यहीं आपकी गलती हो जाती। जब हम परीक्षा हाल में बैठते हैं तो ये नहीं होता कि ये जाना हुआ हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो यही लिए प्रत्येक दिन आप लोग प्रश्नोत्तरी लगाते रहिए और कॉपी कलम लेकर ज़रूर बैठिए, ताकि जो क्वेश्चन आपको लगे कि डिफ़िकल्ट है या हमको ये नहीं आया तो उसको नोट कर लीजिए कि अगली बार वो क्वेश्चन आए आपके सामने तो वो गलत ना हो। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? ज्ञान मार्गी शाखा से, बी प्रेम मार्गी शाखा से, सी राम भक्ति शाखा से, डी कृष्ण भक्ति शाखा से। तो एक का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा। स्वामी अग्रदास का संबंध राम भक्ति शाखा से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 2। जायसी ने अपने किस काव्यकृत में कयामत का वर्णन किया है? ए मसलानामा में, बी अखरावट में, सी आखिरी कलाम में, डी कहरनामा में। तो दूसरा का कौन सा हो जाएगा? सी आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? बताएंगे। ए यशोधरा, बी पंचवटी, सी साकेत, डी विष्णु प्रिया। तो बताएंगे तीसरा का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आपका बी सही हो जाएगा। मैथिली शरण की जो पंचवटी है रचना वो नायिका प्रधान नहीं है, और यशोधरा, साकेत, विष्णु प्रिया ये सब आपका नायिका प्रधान हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दिनकर की किस कृति का कथा नायक कर्ण है? कुरुक्षेत्र, बी रश्मिरथ, सी परशुराम की प्रतीक्षा, डी उर्वशी। तो 4 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, रश्मिरथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 5। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत कम कम, बहुत बहुत कम। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं? ए आज्ञाए, बी रघुवीर सहाय, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी मुक्ति बोध। तो 5 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा बी रघुवीर सहाय ने ये पंक्ति लिखी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है? ए माधव, बी अलगू, सी हल्कू, डी रघु। तो 6 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बताएंगे आप लोग। 6 का सी सही हो जाएगा। हल्कू जो है पात्र हैं, अलगू जो है पंच परमेश्वर कहानी के पात्र हैं। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक हैं? ए धर्मवीर भारती, बी कमलेश्वर, सी राजेंद्र यादव, डी मोहन राकेश। तो बताएंगे भैया सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक कौन है? तो 7 का ए हो जाएगा, धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। एक घूंट किस प्रकार की विधा है? ए उपन्यास, बी कहानी, सी नाटक, डी संस्मरण। तो 8 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी नाटक। अगला देखना, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? ए झरोखे, बी कड़ियाँ, सी बसंती, डी पीढ़ियाँ। तो 9 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, पीढ़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरे के जीवन पर आधारित उपन्यास है? बूंद और समुद्र, बी वरुण के बेटे, सी सागर लहरें और मनुष्य, डी डूब। तो 10 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, वरुण के बेटे।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। माटी की मूर्तें के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, बी विष्णु प्रभाकर, सी राम वृक्ष बेनीपुरी, डी पदम सिंह शर्मा। तो 11 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। कर्मवीर पत्रिका के संपादक हैं ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी सोहनलाल द्विवेदी, सी गुराय, डी आपका श्याम सुंदर दास। तो 12 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा, कर्मवीर पत्रिका के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन हैं? ए गिरिराज किशोर, बी जैनेन्द्र कुमार, सी यशपाल, डी इला चंद्र जोशी। तो 13 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? ए हम हसमत, बी यादें और बातें, सी दीवान खाना, डी स्मृतियों के छंद। तो 14 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा ए हम हसमत। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। कवि बचन सुधा के संपादक थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, बी राधा कृष्ण दास, सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, डी आपका अंबिका दत्त व्यास। तो 15 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, कवि बचन सुधा के संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर। जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है? ए कानन कुसुम, आंसू झरना लहर, बी आंसू कानन कुसुम लहर झरना, सी झरना लहर आंसू कानन कुसुम, डी कानन कुसुम झरना आंसू लहर। तो 16 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा। इनका क्रम है, सबसे पहले कानन कुसुम, उसके बाद झरना, फिर आंसू, उसके बाद लहर। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि का है? ए गा घा, बी डा ढा, सी प फ, डी दा धा। तो 17 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा, पा फा जो है अघोष ध्वनि है, क्योंकि वर्ग का जो होता है पहला दूसरा अघोष, बाकी सब जितने होते हैं सघोष। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। हिंदी साहित्य के रीत काल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा? ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डी राम कुमार वर्मा ने। तो 18 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 19। संत मत के अलावा शब्द या शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ था? ए सिद्ध पंथ, बी जैन, सी नाथ पंथ, डी सखी संप्रदाय। तो 19 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, सिद्ध पंथ। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, यह काव्य पंक्ति किसकी है? ए गोरखनाथ की, बी कबीरदास की, सी तुलसीदास की, डी जायसी की। तो 20 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, ये पंक्ति जो है गोरखनाथ की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा भैया? 21। निम्नलिखित में से काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? ए गीत गोविंद टीका की, बी प्रेम तत्व निरूपण की, सी राग गोविंद की, डी नरसी जी का मायरा। तो 21 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, प्रेम तत्व निरूपण जो है इनकी रचना नहीं है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? ए रोला में, बी दोहा में, सी सोरठा में, डी चौपाई में। तो 22 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा। कौन सा भैया? ए रोला में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। युग धारा के रचयिता हैं? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी महादेवी वर्मा, सी नागा अर्जुन, डी केदारनाथ अग्रवाल। तो 23 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, युग धारा के रचयिता नागा अर्जुन हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? ए प्रेम पथिक, बी झरना, सी कानन कुसुम, डी लहर। तो 24 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, लहर।
अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? ए धर्मवीर भारती की, बी लक्ष्मी नारायण लाल की, सी मोहन राकेश की और डी आपका सुरेंद्र वर्मा की। तो 25 का बताएंगे भैया बी हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल की है। क्वेश्चन नंबर 26, ध्वनि सिद्धांत के आचार्य हैं? आनंदवर्धन, बी वामन, सी मम्मट, डी विश्वनाथ। तो 26 का आंसर आपका ए हो जाएगा, ध्वनि सिद्धांत के आचार्य कौन हैं? आनंद वर्मन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27, इनमें से कौन सी कृति प्रबंध काव्य का उदाहरण नहीं है? ए रामायण, बी सुदामा चरित, सी बीसल देवरासो, डी प्रेम तत्व निरूपण। तो 27 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, प्रेम तत्व निरूपण। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं? ए भामा, बी रुद्रट, सी मम्मट, डी विश्वनाथ। तो 28 का कौन सा हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा, वक्रोक्त के विरोधी आचार्य जो है विश्वनाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29, कनक कनक ते सौगुनी माद कथा अधिकाय पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसको हम लोग कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं। अनुप्रास है, बी रूपक है, सी यमक है, डी श्लेष है। तो 29 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा सी यमक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? ए झा, बी ठा, सी जा, डी क त। तो 30 का बेहतरीन जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? डी क त। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, कुमायूनी भाषा भाषी क्षेत्र है? ए जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, बी रानीखेत नैनीताल, सी कुरुक्षेत्र अम्बाला हिसार, डी लखीमपुर खीरी पीलीभीत शाहजहाँपुर। तो 31 का कौन सा हो जाएगा? बी रानीखेत नैनीताल। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32, करण कारक किस वाक्य में है? ए राम को फल दो, बी वह कलम से लिखता है, सी यह राम की पुस्तक है, डी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो 32 का कौन सा हो जाएगा? बी करण कारक होगा, वह कलम से लिखता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है? बताएंगे भैया, अपादान कारक, बी संप्रदान कारक, संबंध कारक, सी अधिकरण कारक, डी संप्रदान कारक। तो आधार बताना है, बताना आधार कौन सा होगा? तो आधारो अधिकरणम, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। ए धुआं, बी संध्या गीत संध्या, सी भत्या, डी धावा। तो 34 का बेहतरीन ऑप्शन आपका संध्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग है, और तीनों जो धुआं भत्ता धावा है ये सब पुल्लिंग हो जाएंगे। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ए दया, बी निर्धनता, सी बुढ़ापा, डी दुर्घटना। तो 35 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा भैया सी बुढ़ापा जो है पुल्लिंग शब्द है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 2, सी 4, डी आपका 5। तो 36 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों के साथ करते रहिए। और सूचना, अगर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए टीजीटी से संबंधित तो आप नीचे व्हाट्सएप पे एक नंबर दिया होगा, उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। उन नंबर से प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब ये जान लीजिएगा भैया कि नंबर पर आप डायल करके नंबर या व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? बताएंगे। ए लड़का कहता है, बी लड़के ने कहा, सी लड़के लड़के से कहते हैं, डी लड़के ने लड़के से कहा। तो 37 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, लड़के लड़के से कहते हैं। अगला देखिएगा 38 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय शब्द का संधि विच्छेद चिन्हित कीजिए। ए देवा धनलय, बी देवाह धनलय, सी देवधन आलय, डी दे धन अवालय। तो 38 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, देवधन आलय। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39, निराकार का संधि विच्छेद है। ए निधन आकार, बी निर्धन आकार, सी निराधन आकार, डी निराका धनरा। तो 39 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, निधन आकार। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा भैया? 40, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है?
ए षष्ठी तत्पुरुष, बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी आपका कर्मधारय। तो 40 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, क्योंकि संख्या पूर्व द्विगु होता है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वहाँ कौन सा समास होता है? द्विगु। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41। धनंजय में समास है, ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी आपका अव्ययी भाव। तो 41 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा, धनंजय में बहुव्रीहि समास है। धनंजय का मतलब क्या होता है? तो भैया अर्जुन होता है। कौन सा? अर्जुन। भारव द्वारा रचित किराता अर्जुनियम का प्रधान रस है, ए वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस, डी शांत रस। तो 42 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, वीर रस। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीत की प्रधानता है? ए पांचाली रीत की, बी वैदर्भी रीत की, सी गौड़ी रीत की, डी प्रसाद रीत की। तो 43 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, वैदर्भी रीत की। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 44। कौन सा? 44। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? ए सत्व रज तम, बी ओज प्रसाद माधुर्य, सी उपमा अर्थ गौरव पद लालित्यम, डी गौड़ी वैदर्भी पांचाली। तो कौन सा हो जाएगा भैया? सी उपमा अर्थ गौरव पद लालित्यम। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? ए रघुवंशम, बी कुमार संभवम, सी मेघदूतम, डी ऋतु संहारम। तो 45 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, ऋतु संहारम। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन से कवि कालिदास से पूर्ववर्ती हैं? ए भारव, बी भास, सी दंडी, डी भवभूति। तो 46 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, भास। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47। विष्णुवे का संधि विच्छेद है, ए विष्णुधन ए, बी विष्णुधन ए, सी विष्णुधन अये, डी विष्णुधन अवे। तो 47 का कौन सा हो जाएगा? बी विष्णुवे में विष्णुधन ए। अच्छा पूछेगा संधि कौन सी है, तो आपको लगाना पड़ेगा अयादि संधि। कौन सा भैया? अयादि। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? ए दीर्घ, बी गुण, सी यण, डी वृद्धि। तो 48 का बताएंगे महोत्सव, महाधनोत्सव बराबर महोत्सव, गुण संधि है। अगला देखेंगे 49 नंबर। कौन सा भैया? 49। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है, ए मत्या, बी मत्याह, सी मतया, डी मतये। तो बताएंगे 49 का भैया कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, मतया, मत्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मत्या। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप, ए आत्मनः, बी आत्मभ्यः, सी आत्मने, डी आत्मनि। तो 50 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा भैया बी आत्मभ्यः हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? बताएंगे ए प्रगतिवाद से, बी प्रयोगवाद से, सी हालावाद से, डी अकविता से। तो बताएंगे 51 का बेहतरीन जवाब आप लोग का भैया बी हो जाएगा, तार सप्तक का संबंध प्रयोगवाद से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर। कौन सा भैया? 52 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? ए भट्टलोलट, बी क्षेमेंद्र, सी शंकुक, डी अभिनयगुप्त। बताएंगे आप लोग आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। 52 का कौन सा हो जाएगा भैया? बी क्षेमेंद्र। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। बनारसी दास जैन ने लिखी थी, ए हिंदी की पहली जीवनी, बी हिंदी की पहली आत्मकथा, सी हिंदी की पहली कहानी, डी हिंदी की पहली काव्य नाटिका। तो 53 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, हिंदी की पहली आत्मकथा। अगला क्वेश्चन देखना क्वेश्चन नंबर 54। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है, ए रूपक, बी अनुप्रास, सी यमक, डी श्लेष। तो 54 का 54 का कौन सा हो जाएगा? डी श्लेष। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्य परिभाषा के प्रणेता हैं, ए पंडित राज जगन्नाथ, बी आचार्य भामा, सी आचार्य दंडी, डी आचार्य विश्वनाथ।
तो 55 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ जी हैं। अगला देखिएगा 56 नंबर, सो सुख सुजय सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है, बताएंगे। देखिएगा जहाँ वह एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है भैया, अनुप्रास। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57, कालिदास हजारा की रचना, कालिदास हजारा की रचना की है किसने, भारतेंदु ने, बी घनानंद ने, सी चिंतामणि ने, डी कालिदास त्रिवेदी ने, बताएंगे भैया। 57 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, कालिदास त्रिवेदी ने। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58, किसान के रचनाकार हैं, ए मैथिली शरणगुप्त, बी निराला, सी हरिऔंध, डी प्रसाद। तो 58 का ए हो जाएगा, मैथिली शरणगुप्त। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 59, मतलब 59 नंबर, कौन सा भैया, 59। रूपाभ के संपादक हैं, ए पंत, बी प्रसाद, सी निराला, डी हरिऔध। तो 59 का कौन सा हो जाएगा भैया, ए हो जाएगा, पंत जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 60, सागर मुद्रा के लेखक हैं, ए मुक्तिबोध, बी आगे, सी धर्मवीर भारती, डी गिरजा कुमार माथुर। तो बताएंगे 60 का कौन सा हो जाएगा, बी आगे जी। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61, कला परिच्छेद के लेखक कौन हैं, ए कालिदास, बी भवभूति, सी दंडी, डी आपके भारव जी। तो 61 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा, 61 का आपका हो जाएगा सी दंडी हैं। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा भैया, क्वेश्चन नंबर 62, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है, वीरांगना, बी पुरुषों जैसी, सी पुरुषत्वान, डी लड़ाकू। तो 62 का आपका सी सही हो जाएगा, पुरुषत्वान। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं, ए आगे, बी गिरजा कुमार माथुर, सी मुक्तिबोध, डी आपका दिनकर। तो कौन सा हो जाएगा 63 का, बताएंगे आप लोग, सी हो जाएगा, मुक्तिबोध। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है, ए भवानी प्रसाद मिश्र की, बी गिरजा कुमार माथुर, सी मुक्तिबोध, डी धर्मवीर भारती। तो 64 का कौन सा हो जाएगा, बी गिरजा कुमार माथुर। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 65, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी, ए शिवाजी, बी छत्रसाल, सी सोलंकी राजा रुद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो 65 का क्या हो जाएगा, सी सोलंकी राजा रुद्र। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे, ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो 66 का कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, बताएंगे भैया आप लोग, ए डॉक्टर नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर, बैराग संदीपनी के रचनाकार हैं, सूरदास, बी रहीमदास, सी तुलसीदास, डी नंददास। तो 67 का हो जाएगा सी तुलसीदास हैं। अगला देखिएगा 68 नंबर, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है, ए नरेंद्र शर्मा का, बी रामेश्वर शुक्ल अंचल का, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन का, डी इनमें से कोई नहीं। तो 68 का आपका सी हो जाएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। अगला देखना 69, उदय भान चरित्र के लेखक हैं, ए लल्लू लाल, बी सदल मिश्र, सी सदा सुखलाल, डी ईसा अल्लाह खां। तो 69 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, इंसा अल्लाह खां। अगला देखना 70 नंबर, बलदेव खटिक किसकी कविता है, ए धूमिल की, बी लीलाधर जगूड़ी की, सी बलदेव बंसी की, डी इनमें से कोई नहीं। तो 70 का बी हो जाएगा, लीलाधर जगूड़ी की। अगला देखेंगे 71 नंबर, सुलोचना निबंध संकलन है, ए रामचंद्र शुक्ल का, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र का, सी बालकृष्ण भट्ट का, डी जैनेन्द्र कुमार का। 71 का कौन सा हो जाएगा, बताएंगे आप लोग, बी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 72, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है, ए गुरु गोविंद सिंह की, बी अर्जुन सिंह की, सी रामदास की, डी अंगद की। तो 72 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा, ए
गुरु गोविंद सिंह की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। हरीश तुलसीदास चंदन घिसई के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, बी हरिशंकर परसाई, सी कुबेरनाथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो 73 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। अगला देखना 74 नंबर। गजानन में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि समास, बी अव्ययी भाव समास, सी तत्पुरुष समास, डी आपका द्वंद्व समास। 74 का ए हो जाएगा, गजानन में बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन देखना 75 नंबर। रजिया बेगम किसकी रचना है? गोपाल राम गहमरी की, बी किशोरी लाल गोस्वामी की, सी श्रद्धा राम फुल्लौरी की, डी प्रसाद की। तो 75 का कौन सा हो जाएगा? बी किशोरी लाल गोस्वामी की। अगला क्वेश्चन देखना 76। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है? नल सिंह भट्ट, बी जगनिक, सी हेमचंद्र, डी सारंगधर। तो 76 का बी सही हो जाएगा, जगनिक। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 77। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था? ए सोहनलाल द्विवेदी, बी रामचरित उपाध्याय, सी मैथिली शरण गुप्त, डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो 77 का हो जाएगा डी माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर। जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की क्या है? मानक भाषा कही जाती है, बी उपमानक भाषा कही जाती है, सी मातृभाषा कही जाती है, डी संचार भाषा कही जाती है। तो 78 का बताएंगे आप लोग भैया कौन सा हो जाएगा? 78 का आपका सी हो जाएगा, वो मातृभाषा कही जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 का। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? ए स्पेनिश, बी कुल्लई, सी जर्मन, डी फ्रेंच। तो 79 का बी हो जाएगा कुल्लई। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 80। कौन सा? 80। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? ए संस्कृत, बी खड़ी बोली, सी ब्रज भाषा, डी प्राकृत। तो 80 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा, ब्रज भाषा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 81। रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा में। तो 81 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा डी रांगड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 82। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? ए निमाड़ी, बी मालवी, सी बुंदेली, डी बांगर। तो बताएंगे 82 का कौन सा हो जाएगा भैया? डी बांगर जो है मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 83। कौन सा भैया? 83। लीचू किस भाषा का शब्द है? उर्दू का, बी हिंदी का, सी संस्कृत का, डी आपका चीनी का। तो 83 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, लीचू किस भाषा का शब्द है? तो चीनी भाषा का। अगला 84 नंबर देखेंगे। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी आपका मध्य प्रदेश। तो 84 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? ए असमिया, बी बांग्ला, सी उड़िया, डी कन्नड़। तो 85 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, कन्नड़। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 86। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ए संयुक्त व्यंजन, बी अल्प प्राण, सी अंतस्थ, डी महाप्राण। तो 86 का आपका हो जाएगा ए संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला देखना 87 नंबर। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? ए स्वर, बी व्यंजन, सी मात्रा, डी विसर्ग। तो 87 का कौन सा हो जाएगा? ए वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो एक स्वर है, स्वर के प्रकार हैं। अगला देखना 88 नंबर। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ा आ, बी ओ, सी ए, डी आई। तो 88 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? ए दीर्घ स्वर क्या है? बड़ा आ है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89 में निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ए का, बी चा, सी टा, डी या। तो कौन सा हो जाएगा? 89 का डी हो जाएगा या।
अंतस्थ जानते यावराला। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 90। वीर रस से पूर्ण काव्यों में किस गुण की अधिकता रहती है? ओज की, बी माधुर्य की, सी प्रसाद की, डी इनमें से कोई नहीं। तो 90 का कौन सा हो जाएगा भैया? 90 का बताएंगे आप लोग, ए हो जाएगा। ओज गुण की प्रधानता रहती है। अगला देखना 91। निम्न पंक्तियों में से कौन सा रस है? अखिल भुवन चर अचर, सब हरिमुख में लखिमात, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकात। ए वीर रस है इसमें, बी अद्भुत रस है, सी वात्सल रस है, डी भयानक रस है। तो 91 का बताएंगे आप लोग, बी हो जाएगा, इसमें अद्भुत रस है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, बी श्लेष है, सी यमक है, डी अन्योक्ति है। तो इसमें कौन सा भैया? यमक, क्योंकि बेर बेर का अर्थ एक बेर का फल है और एक बेर का है समय। तीन बैर तीन फल मतलब तीन समय खाती थी। आगे क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। दृग उड़छत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नहीं यह रीत। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार है? ए विषम, बी असंगत, सी व्यतिरेक, डी निदर्शना। तो 93 का कौन सा हो जाएगा? बी असंगति। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 94। तव पर वारों उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, कई होए उर्वशी सुजान। तो 94 का कौन सा हो जाएगा? ए। इसमें क्या हो जाएगा? उर्वशी उर्वशी आया है तो यमक अलंकार हो जाएगा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 95। ये भी बहुत बढ़िया है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सहु जाई, निरंतर गावे, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो देखिएगा यहाँ सा वर्ड की आवृत्ति हुई, इसलिए ये सी ऑप्शन सही है, अनुप्रास अलंकार। अगला देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 96। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की होती है भैया? 3। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 97। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 97। राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप, उपयुक्त पंक्ति में छंद का चयन कीजिए। ए दोहा, बी चौपाई, सी सोरठा, डी रोला। तो 97 का कौन सा हो जाएगा? ए दोहा। अगला देखना 98। दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है? ए सोरठा, बी दोहा, सी चौपाई, डी कुंडलिया। तो 98 का ए हो जाएगा, सोरठा होता है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 99। छंद के अनुसार कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो 99 का कौन सा हो जाएगा? बी 3 कहा, समूह को गढ़ कहा जाता है तो 3 अक्षरों के समूह को। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 100। महेश्वर बराबर महाधन ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है? आ आय बनता है कि बड़ा आ आय बनता है? इसमें कौन सा है? तो आपको लगाना है बड़ा आ और ए मिलके क्या बना है? आय। सॉरी, ये नहीं, ये वाला सही है, डी। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 101। अनुबेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, बताएंगे भैया। अनुधन एषण, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा अनुबेषण का। अगला देखेंगे क्वेश्चन 102 से 103 तक। तुमको क्या बताना है? समास बताना है। क्या बताना है? समास। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, बी द्वंद्व समास है, सी तत्पुरुष समास है, डी कर्मधारय समास है। तो 102 का कौन सा हो जाएगा? सी तत्पुरुष समास है, पथ से भ्रष्ट होना। अगला देखना अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो आपको पता है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वहाँ कौन सा समास होता है? तो बी लगा दीजिए। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 104। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? ए कर्मधारय का, बी अधिकरण तत्पुरुष का, सी अलुक तत्पुरुष का, डी नए तत्पुरुष का। तो 104 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा भैया सी अलुक तत्पुरुष का है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 105। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ है? ए गुणवान का बदनाम होना, बी ऊंट का सदा एक रस, सी मोल ताल कर बदनाम होना, डी दोष किसी का पर नाम किसी और का। तो 105 का कौन सा हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा, दोष किसी का पर नाम किसी और का। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 106।
सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती। सांच को आँच नहीं, सावन हरे न बाधो भादो सूखे, भागते चोर की लंगोटी ही सही, सहज पे सो मीठा हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, न सावन में हरा न भादों में सूखा। भादों में सूखा तो मतलब समझ रहे हैं ना, तो जब इसमें क्या हो जाएगा, सदा एक समान रहना। अगला देखेंगे 107, अंग अंग फूले ना समाना, मुहावरे का सही अर्थ है, बताएंगे आप लोग। गुस्सा होना, बी दुखी होना, सी बहुत आनंदित होना, डी बीमारी होना। तो 107 का कौन सा हो जाएगा, सी बहुत आनंदित होना। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 108, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। ए तत्सम, बी तद्भव, सी यौगिक, डी विदेशज। तो बताएंगे 108 का कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा यौगिक। अगला देखिएगा 109, तत्सम शब्द है चत्वार, बी अढ़ाई, सी मोर, डी बैन। तो 109 का कौन सा हो जाएगा, ए चत्वार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 110, कौन सा फारसी शब्द नहीं है, ए मलीदा, बी पैमाना, सी इस्तीफा, डी तनख्वाह। तो 110 का बेहतरीन जवाब आप लोग का सी हो जाएगा, इस्तीफा जो है फारसी शब्द नहीं है। मलीदा, पैमाना, तनख्वाह ये सब क्या है, फारसी शब्द है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 111, पंकज जलज किस प्रकार के शब्द हैं, रूढ़ हैं कि बी यौगिक हैं, सी योग रूढ़ है कि डी मिश्रित है। तो कौन से हैं, योग रूढ़ हैं। अगला देखिएगा 112, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। तो जहाँ आ है, ई है, ए है, आए, वहाँ आपका क्या हो जाता है, तो आपका हो जाता है पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 113, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कारक की विभक्ति पहचानिए। कारण कारक है, बी संप्रदान कारक है, सी अपादान कारक है, डी संबंध कारक है। तो 113 का कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, अपादान कारक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 114, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। ए छात्र, बी राजन, सी सागर, डी अग्रजा। तो 114 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा, अग्रजा। स्त्रीलिंग है और सब आपके पुल्लिंग है। अगला देखिएगा 115, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुते रहे हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन टट्टुओं, बी टट्टू, सी टट्टुएं, डी टट्टुइयों। तो 115 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, टट्टुओं। अगला देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 116, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। याचनई, बी याचनाएं, सी याचनाओं, डी याचना। तो 116 का कौन सा हो जाएगा, डी याचना। अगला देखिएगा 117, जिसका अनुभव किया गया हो कहलाता है। ए अनुभवी, बी अनुभूत, सी अनुभव योग, डी अनुभाव्य। तो 117 का कौन सा हो जाता है, बी अनुभूत। अगला देखिएगा 118, हम सब पढ़ते हैं का संस्कृत में अनुवाद है। ए अहम पठामि, बी वयम पठामि, सी वयम पठामः, डी वयम पठावा। तो 118 का सी हो जाएगा, वयम पठामा। अगला देखिएगा 119, वर्तमान काल के लिए संस्कृत लकार प्रयोग किया जाता है। ए लिट लकार के लिए, बी लट लकार के लिए, सी लूट लकार के लिए, डी लिट लकार के लिए। 119 का ए हो जाएगा, लिट लकार। अगला देखिएगा 120, सर्वेषु दानेषु विद्यादानम विशिष्यते में सर्वनाम है। ए दानेश, बी विद्यादानम, सी विशिष्यते, डी सर्वेश। तो 120 का डी हो जाएगा, सर्वेश। 121, राजन का पंचमी व्यक्ति का बहुवचन रूप है। ए राज्ञ, बी राज्ञः, सी राज्ञा, डी राज्ञ। तो बताएंगे 121 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, राज्ञा। अगला देखिएगा 122, यावत शब्द का हिंदी में अर्थ होता है। बी जो सो, सी जब तब, डी आपका जब तक, सी जब तक, डी जब कब। तो 122 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, जब तक। अगला देखिएगा 123, सी धातु का पुल्लिंग रूप है। सयाना, बी सयाना, सी सयन, डी सायका। 123 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, सयाना। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 124, रामा गृहम गच्छति में कौन सी कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्म कारक, बी कर्ण कारक, सी संप्रदान कारक, डी अधिकरण कारक। 124 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, कर्म कारक का। और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन,
आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। चतुर्युगम में कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास, डी द्विगु। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो द्विगु हो जाएगा। पढ़ते रहिए, आप लोग मेहनत करके तैयारी करते रहिए, क्योंकि परीक्षा आपकी दिन प्रतिदिन नज़दीक ही आ रही है। और आपको द मास्टर प्रकाश क्लासेज एक प्रत्येक दिन प्रश्नोत्तरी दे ही रहा। आपको प्रैक्टिस सेट भी खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप एक प्रैक्टिस सेट खरीदेंगे 150 रुपये का मिलेगा, मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 प्रैक्टिस सेट। इसीलिए आपका विद प्रीवियस ईयर का पेपर समझ लीजिए कि मास्टर प्रकाश क्लासेज आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर का है वो भी, और जो मार्केट में उपलब्ध है वो भी, मतलब बेहतरीन जिसमें गलतियां बहुत ही कम हो, वो प्रैक्टिस सेट आपका करवाया जाता है। तो आप लोग लगे रहिए, बने रहिए, जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक प्रत्येक दिन एक प्रश्नोत्तरी लगाते रहिए, ताकि जितनी गलतियां हैं यहीं आपकी हो जाए, वहां जाएं तो आप मास्टर बन के लौटें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।